जय हिंद एवरीवन। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक खुली भर्ती निकाली गई है। तो ऐसे तो लगभग बहुत सारे भाई को इस भर्ती के बारे में आसानी से पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन भाई लोगों के लिए है जिनको इस भर्ती के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये भर्ती है जो पूरे भारत के लिए है। ऐसे तो पूरे भारत के लिए है, लेकिन पूरे भारत में सभी राज्य के लिए नहीं है। जो भी राज्य के लिए ये भर्ती निकाली गई है, अभी मैं फुल नोटिफिकेशन पर जाके आप लोगों को A to Z जानकारी बताऊंगा। और ये भर्ती है जो परमानेंट भर्ती है, ये अग्निवीर वाली भर्ती नहीं है, 4 साल वाली भर्ती नहीं है। इस नोटिफिकेशन में कहीं भी अग्निवीर भर्ती नहीं लिखा हुआ है। तो ये भर्ती है जो परमानेंट भर्ती है, और इसमें आप लोगों का हाइट बहुत ही कम मांगा है, 152.5 सेंटीमीटर मांगा है। और इस भर्ती को देखने के लिए नहीं आप लोगों को ऑनलाइन कराने की ज़रूरत है, नहीं ऑफलाइन फॉर्म भरने की ज़रूरत है। ये भर्ती है जो खुली भर्ती है, ओपन रैली भर्ती है। जिस दिन भर्ती कराई जाएगी, आप लोगों को सारा डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके और आप लोगों को उस जगह पे भर्ती देखने चले जाना है। तो किस जगह पे ये भर्ती कराई जाएगी और किस डेट को कराई जाएगी, अभी मैं फुल नोटिफिकेशन पर जाके आप लोगों को A to Z जानकारी बताऊंगा। आप लोगों को थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। उससे पहले अभी तक आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए है। साथ ही साथ मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किए होंगे तो आप लोग मेरा इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लेना। उस पे आप लोगों के लिए मनोरंजन शायरी वीडियो मिलता रहेगा। और अगर आप लोग हमसे कोई इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हो तो मैसेज करना, मैं आप लोगों से ज़रूर बात करूंगा। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों का सबसे पहले दौड़ ही लिया जाएगा, उसके बाद दोस्तों आप लोगों का एग्जाम होगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा भर्ती है। अभी मैं सबसे पहले चलता हूँ इसका फुल नोटिफिकेशन पर। देखो, मेरा वीडियो थोड़ा लेट आता है, लेकिन मैं आप लोगों को भर्ती के बारे में जो कुछ भी बताते हैं पूरा क्लियर बताते हैं कि 10वीं पास में कितना परसेंटेज नंबर होना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, पहले दौड़ होगा या एग्जाम लिया जाएगा, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताते हैं। आप लोग यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो देखते होंगे जिनका लाखों में सब्सक्राइबर रहता है, वो इतना शॉर्टकट बताते हैं फिर भी उनका व्यूज सब्सक्राइबर आगे बढ़ते जाता है। लेकिन दोस्तों जो समझा के बताते हैं उसको तो आप लोग सपोर्ट करते नहीं हो, और इतना समझा के बताएंगे फिर भी आप लोग कमेंट करोगे रोहित भाई हमको ये समझ नहीं आया तो वो समझ नहीं आया। लेकिन जो शॉर्टकट में बताते हैं उनका भाषा तो आप लोग जल्दी समझ जाते हो। मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाता हूँ फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है, ठीक ना। तो हम सबसे पहले चलते हैं इसका फुल नोटिफिकेशन पर और इस भर्ती के बारे में सारा सिलेक्शन प्रोसेस जान लेते हैं। यही फुल नोटिफिकेशन है, अभी आप लोग देख सकते हो। ये नोटिफिकेशन है, थोड़ा काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन आप लोगों को इतना पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस नोटिफिकेशन में जो भी मेन बातें लिखी हुई है अभी मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इस नोटिफिकेशन में जो वर्ड लिखा हुआ है थोड़ा काफ़ी छोटा है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से दिखाई देगा। इस भर्ती का रैली डेट है 28 मार्च से चालू है और अंतिम डेट है 5 अप्रैल तक। यानी कि इस भर्ती का दौर है 28 मार्च से चालू हो गया है और अंतिम डेट है 5 अप्रैल तक। तो आप लोग इस डेट को याद रखना। उसके बाद ये भर्ती किस जगह पे कराई जाएगी तो उस जगह का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड AT लाल पैरेड ग्राउंड भोपाल मध्य प्रदेश। तो ये भर्ती है जो मध्य प्रदेश में कराई जाएगी, तो आप लोग इस डेट को याद रखना। उसके बाद ये भर्ती है किस डेट को कराई जाएगी और कौन कौन राज्य के भाई देखने जा सकते हैं वो सारा डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी आप लोग देख सकते हो। 28 मार्च से और 29 मार्च के बीच में जो भर्ती चलेगी, तो दोस्तों कौन कौन राज्य के भाई देख सकते हैं, यहाँ पे राज्य का नाम लिखा हुआ है। ये भर्ती है ग्रुप Y की भर्ती है। इसमें आप लोगों का सबसे पहले फिजिकल होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। इसमें आप लोगों का जो भर्ती है मध्य प्रदेश के भाई और छत्तीसगढ़ के भाई भर्ती देखने जा सकते हैं। 28 से और 29 के बीच में जो भर्ती कराई जाएगी, तो मध्य प्रदेश के राज्य के अंदर जितने भी भाई आते हैं और छत्तीसगढ़ के राज्य के अंदर जितने भी भाई आते हैं तो आप लोग भर्ती देखने जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर जितना भी डिस्ट्रिक्ट है वो सारे भाई भर्ती देखने जा सकते हैं। उसके बाद 31 मार्च से और 1 अप्रैल के बीच में जो भर्ती कराई जाएगी, तो यहाँ पे सारा राज्य का नाम लिखा हुआ है, कौन कौन राज्य के भाई देखने जा सकते हैं। यहाँ पे है गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है और दमन
दमन द्वीप, लक्षद्वीप एंड दादर नगर हवेली है। तो इतने राज्य के भाई 31 मार्च से और 1 अप्रैल के बीच में जो भर्ती कराई जाएगी तो ये भाई देखने जा सकते हैं। उसके बाद 3 अप्रैल से और 4 अप्रैल के बीच में जो भर्ती कराई जाएगी तो यहाँ पे फिर वही डिस्ट्रिक्ट दे दिया है, लेकिन जो भाई इसमें छटेंगे ना, तो जो भाई के पास डिप्लोमा BSc होगा वो भाई फिर 3 अप्रैल से और 4 अप्रैल के बीच में जो भर्ती कराई जाएगी तो वो भाई फिर भर्ती देखने जा सकते हैं इसमें। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद इसमें आप लोगों का हाइट बहुत ही कम मांगा है। इसमें आप लोगों का जो एज है काउंट होगा 24 जून 2003 से और 24 जून 2007 के बीच में आपका एज काउंट किया जाएगा। 24 जून 2003 से और 24 जून 2007 के बीच में आपका एज काउंट किया जाएगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, कितना पास मांगा है तो आप लोगों का है ना 10+2 इंटर पास मांगा है। इंटर पास होना चाहिए साइंस विषय से, विथ फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए, एंड इंग्लिश होना चाहिए और 50% नंबर होना चाहिए। विथ इंग्लिश में भी 50% नंबर होना चाहिए। तो आप लोग इस बात को याद रखना। 12 पास होना चाहिए साइंस विषय से और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए और 50% नंबर होना चाहिए। एंड इंग्लिश में भी 50% नंबर होना चाहिए। तो आप लोग इस बात को याद रखना। उसके बाद मैं आप लोगों को हाइट के बारे में पहले ही बता दिए थे। इसमें आप लोगों का हाइट है 152 सेंटीमीटर मांगा है और चेस्ट है 5 सेंटीमीटर फुला के होना चाहिए और वेट है आपका जो हाइट के हिसाब से लिया जाएगा। उसके बाद डेंटल है। तो ये सब आप लोग तो आसानी से कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद इसमें आप लोगों का दौड़ है जो 1600 मीटर का होगा और टाइमिंग है 7 मिनट मिलेगा। तो आप लोगों का दौड़ है ना बहुत ही आसान है, ईजी है। आप लोग 1 मिनट में दौड़ निकाल लोगे, ठीक ना। तो कोई भी दिक्कत नहीं है दौड़ में, क्योंकि इंडियन आर्मी का दौड़ होता है तो 5.5 मिनट 1600 मीटर का टाइमिंग दिया जाता है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद रिटन टेस्ट के बारे में बात करें तो इसमें आप लोगों का जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मार्क फॉर एवरी करेंट आंसर, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा और आपका निगेटिव मार्क्स है जो 0.25 अंक का रहेगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना, ठीक ना। इसमें आप लोगों का सबसे पहले दौड़ ही होगा, मैं आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं। उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या बातें इंपोर्टेंट लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को सारी बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों को थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे एनसीसी वालों के लिए कुछ इंपोर्टेंट बात लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको भी देख लो। कहाँ पे लिखा हुआ था, नीचे में हो। जो भी भाई के पास एनसीसी ABC का सर्टिफिकेट होगा तो उस भाई को यहाँ पे कुछ बोनस अंक मिल जाएगा। तो आप लोग इस बात को याद रखना। तो दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा ये भर्ती किस डेट को किस जगह पे कराई जाएगी और कौन कौन राज्य के भाई भर्ती देखने जा सकते हैं। और आप लोगों को भर्ती देखने जाना है तो सारा डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके जाना है। तो आप लोग सोचोगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो आप लोग ये भी जान लो। 10वीं का और 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए और साथ ही साथ 10वीं का और 12वीं का मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए जो 1 साल 2 साल बाद मिलता है। उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद जाति आवासीय जो इंडियन आर्मी में डॉक्यूमेंट लगता है ना, सेम उसी तरह इसमें भी है। आप लोग सारा डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके उसके बाद 28 तारीख को आप लोग भोपाल मध्य प्रदेश में भर्ती देखने जा सकते हो। और 28 तारीख को और 29 तारीख के बीच में जो कराई जाएगी तो मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के राज्य के अंदर जितना भी भाई आते हैं वो भाई सारे भाई इस डेट को भर्ती देखने जा सकते हैं। और आप लोग डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके ही जाना, ठीक ना, क्योंकि उतना दूर भर्ती देखने जाओगे और डॉक्यूमेंट में छट जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा दुख होगा। और अगर आप लोग इस नोटिफिकेशन को देखना चाहते हो तो इस नोटिफिकेशन को मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया हूँ। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल है रोहित फौजी लवर्स के नाम से। और अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हो तो आप लोग जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पे भर्ती से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक ना। अगर इसमें हमको कुछ छूट गया होगा बताने में तो आप लोग इस नोटिफिकेशन को फिर से अच्छे से देख लेना। ऐसे तो लगता है कुछ भी नहीं छूटा होगा, फिर भी आप लोग इस नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लेना।